सो हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? मतलब मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत दुखी हो क्योंकि तुम लोग सिंगल जो ठहरे। और आज तो 13 फरवरी है, बट कल तो 14 फरवरी है ना। तो तुम लोगों की जो जलेगी, बट तुम लोग चिंता मत करो यार, उन लोगों का भी कटेगा। मतलब कुछ लोगों का कल दिल जुड़ेगा और कुछ लोगों का कल कटेगा। तो तुम लोग कटे वाले को देखकर ना खुश हो जाना, ओके? और ना मेरे गले में थोड़ी सी तकलीफ है, तो आवाज़ में तुम लोगों को थोड़ी सी तकल्लुफ़ होगा, तो मैनेज कर सकते हो तुम लोग। बाकी करना तो पड़ेगा तुम्हें, देखो करना तो पड़ेगा, ओके? तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था। जो समायरा थी वो अपने दिल का हाल और अपने प्यार का इजहार करने के लिए वो अनन्या के घर अदिति से मिलने जा रही थी। दूसरी तरफ जो अदिति थी वो उसने फाइल ढूंढ ली थी और सम्राट को दे दी थी, और उसी के साथ बैठकर वो अनन्या के घर पे आ रही थी। इधर जो समायरा है वो काफी ज्यादा खुश थी। आज वो अपने दिल की बात अदिति से खुलकर कहना चाहती थी। प्यार तो वो बहुत दिनों से करती थी, बट आज वो उम्र के फासले को हटाकर अदिति से अपने प्यार का इजहार करने के लिए जा रही थी। इधर वो बस मुस्कुराते हुए तेज स्पीड में अपनी कार अनन्या के घर की तरफ ले जा रही थी। दूसरी तरफ जो सम्राट था वो भी काफी ज्यादा स्पीड में बाइक चला रहा था। इधर वो बाइक चलाते हुए कहता है, अदिति तो तुम कल चल रही हो ना ट्रिप पे? इधर अदिति कहती है, हाँ जीजा जी ने कहा तो था कि मैं भी जा रही हूँ ट्रिप पे, तो ऑफ कोर्स मैं भी चलूँगी। सम्राट कहता है, "ओह, अच्छा, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, जब से अशोक के बच्चा होने की न्यूज़ आई है ना, बाय गॉड, तब से तुम्हारी आज़ादी खुल गई है अदिति।" इधर जो अदिति होती है थोड़ा सा घूर के देखती है सम्राट को आगे वाले मिरर से और कहती है, ना ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है सम्राट, समझे? चलो मुझे तो आज़ादी मिल गई, तुम कब अपने पापा से आज़ादी मांग पाओगी? हम्म? पहले अपनी शादी की तैयारी करो जो होने वाली है। इधर सम्राट कहता है, उसकी तो तैयारी ऑलरेडी चल रही है, पापा को आने दो, वो सारे मंदिरों के दर्शन कर ले, फिर शादी की तैयारियों में अच्छे से लगेंगे। और वैसे भी तुम्हारे जीजा जी अशोक भाई भी तो है शादी की तैयारियां करवाने में, मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है। अदिति कहती है, और तुम तो अभी रेडी नहीं थी ना शादी को, तुम तो देवदास बने घूम रहे थे। इधर सम्राट कहते, अरे मैंने देखा था फोटो में, अच्छी लड़की है तो बुराई क्या है, कभी तो करनी थी, तो इसीलिए मैं मान गया। और वो भी चेयरमैन की लड़की है, तो मैं क्यों मना करता? मेरे पापा एमएलए और वो चेयरमैन की लड़की, अच्छा रहेगा ना? अदिति कहती है, हाँ अच्छा रहेगा। वैसे इस शादी में विनय भी आएगा क्या? इधर सम्राट कहता है, हाँ मेरा भाई है तो आएगा ना। हाँ बस यूके से आ जाए फिर ही शादी होगी। इधर अदिति कहती है, ओह अच्छा, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं विनय से नहीं मिली, मिलूंगी तो काफ़ी अच्छे से बैठ के बातें करूँगी। इतना कहकर अदिति थोड़ा सा मुस्कुराती है पीछे बैठकर। दूसरी तरफ जो समारा होती है वो भी अनन्या के घर पहुंचने वाली थी। इधर सम्राट भी अनन्या के घर पहुंचने वाला था। इधर थोड़ी देर बाद जो सम्राट होता है वो अनन्या के घर पहुंच जाता है। फिर वो बाहर बाइक रोकता है और अदिति को उतरने का इशारा करता है। इधर जो अदिति है वो बाइक से उतरने लगती है, बट उसके कलाई में थोड़ी सी चोट लगी थी, इसलिए उसे उतरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बाइक से। उधर जो सम्राट होता है वो देखता है मेरे से अदिति की तरफ और कहता है, अदिति हेल्प करूँ उतरने में, क्योंकि मुझे अपनी वाली से मिलने जाना है। इधर अदिति थोड़ा शॉक्ड होकर देखती है सम्राट की तरफ और कहती है, अभी मिलने जाना है, बट अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई ना। इधर सम्राट कहता है, अरे नहीं हुई, पर मिल सकते हैं, आजकल का रूल होता है, इसलिए मैं उससे ही मिलने जा रहा हूँ। अदिति कहती है, बट अभी तो रात हो गई है, अभी मिलने देंगे? इधर सम्राट कहता है, मिलने क्या देंगे, मैं कमरे से ना, कमरे में खिड़की से कूद जाऊंगा और बैठ के दोनों लोग बातें करेंगे जाके। और मैंने ना तो उसके लिए ये भी खरीद लिया। इतना कहकर वो एक बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट था, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन चैन थी, और उसमें बहुत ही प्यारा सा एक डायमंड शेप में एक पेंडेंट पड़ा हुआ था उस गोल्डन चैन में, सोने की चैन में।
इतना बढ़िया पेंडेंट लग रहा था कि कुछ कहना ही नहीं। बहुत ज़्यादा प्यारा था वो पेंडेंट। इधर जो अदिति है उसको हाथ में पकड़ते हुए देखती है और कहती, ओह माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल है। मुझे नहीं पता था कि तुम लड़कों की चॉइस इतनी अच्छी होती है। वैसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अदिति तुम्हें अच्छा लगा ना? लगा तुम्हें अच्छा? अदिति कहती, ऑफ कोर्स लगा सम्राट भैया, अच्छा है। इधर सम्राट कहते, तो उसको भी पसंद आएगा। इधर जो अदिति है वो मुस्कुराती है और कहती है, काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है प्यार ने सम्राट भैया आपको। इधर सम्राट कहते हैं, तुम तो बदल गई हो ना, पहले कितना चिल्लाती थी, अभी जब उस कार्तिक का मुंह तोड़ा तो तुम मुझ पे बरस रही थी, बट तुम भी बदल गई ना। जब प्यार होता है ना अदिति, सब बदल जाता है और मैं भी बदल गया। क्या करता है इधर उधर लड़कियों को ताड़ के। अब अपनी वाली के पास जाता हूँ, आराम से 4 बातें करता हूँ, फिर अपने घर आ जाता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है। इतना कहकर वो पेंडेंट थोड़ा सा ले लेता है अदिति सा और अपनी पॉकेट में डाल लेता है और अपनी बाइक की तरफ जाने लगता है। इधर वो बाइक की तरफ जा रहा था तभी उसे एक चीज़ याद आती है और वो जाता है अपनी बाइक की एक पॉकेट टाइप से थी उसकी तरफ जाता है और उसमें से एक रोज़ निकालता है। जब वो रोज़ लेकर आता है अदिति के पास और धीरे से कहता है, अदिति इसमें एक देखो ना, इसमें एक रिंग भी है, क्या उसे ये पसंद आएगी? देखो ज़रा, मैं चाहता हूँ कि इस बार उसे रिंग और ये गोल्डन चैन दो। एक बार देख लो ना, तुम लड़की हो, तुम्हें पता होगा कि लड़कियों की पसंद क्या होती है। मतलब मैंने चूज़ किया था, बट एक बार तुम देख लो ना। था जो अदिति उस रोज़ को पकड़ती है और धीरे से खोलती है, तो उसमें बहुत ही प्यारी डायमंड रिंग थी, बहुत ज़्यादा प्यारी। इधर अदिति उस रिंग को देखते हुए कहती, ओह वाह सम्राट, तुम्हारी चॉइस तो A1 है। मतलब इतने इतने अच्छे गिफ्ट, वो भी एक लड़का होकर, माइंड ब्लोइंग। सच में ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। इतना कहकर वो रिंग को उठा लेती है और उसे अच्छे से देखने लगती है। इधर जो सम्राट था वो अपने घुटनों पे बैठता है और कहता है, मैं पता है ऐसे प्रपोज करूंगा उसे, ऐसे अपनी बाहें फैलाकर उसे प्रपोज करूंगा, जाके टेरेस पे कहूंगा आई लव यू साक्षी। इतना कहकर वो खूब तेज से चिल्लाता है वहां पे। इधर जो कुछ लोग बाइक या कार से जा रहे थे वो भी ये सीन देखते हैं। इधर अदिति कहती है, क्या कर रहे हो ये, सब कुछ देख रहा है, सम्राट गलत समझ लेंगे लोग। उधर जो सम्राट होता है वो इतना ज़्यादा पागल हो चुका था, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। इधर वो अदिति के हाथ से अपना रोज़ पे ले लेता है और कहता है, मैं ऐसे प्रपोज करूँगा, अपनी ना एंगेजमेंट पे भी ऐसे ही करूँगा, अपने बाहों को फैलाऊंगा और कहूँगा आई लव यू टू। इतना कहकर वो पूरा चिल्लाता है। इधर जो अदिति है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, पागल हो तुम पूरे। इतना कहकर वो सम्राट की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। इधर ये सीन समारा देख लेती है, उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया था, बट वो सीन वो कार में बैठे बैठे देख लेती है। इधर वो देख रही थी अदिति की तरफ, जो अदिति है वो सम्राट को देख के मुस्कुरा रही थी और इधर सम्राट अपने घुटनों के बल बैठे, हाथ में रोज लिए, बस आई लव यू चिल्लाया जा रहा था। और ये सीन समायरा कार में बैठे बहुत ही गुस्से से देख रही थी। उसका हाथ थे जो वो स्टेयरिंग पे इतनी ज़्यादा टाइट पकड़ हो जाती है उसकी कि उसके ही नेल्स उसकी हथेली पे चुभने लगते, इतनी ज़्यादा तेज पकड़ थी उसकी। और ऊपर से उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ चुकी थी, इतनी ज़्यादा गुस्से में थी। तो जो अदिति होती वो देखती है सम्राट की तरफ और कहती, सम्राट सम्राट भैया रुक जाओ, आपको प्रपोज ना अपनी वाइफ को करना है, मतलब मेरी भाभी जी को करना है, तो आप वहाँ करो जाके, यहाँ पे लोग गलत समझ लेंगे, समझे आप। और सच में कहूँ ना, तो ये रिंग और वो लॉकेट बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा। और उससे भी प्यारे आप हो और हमारी साक्षी भाभी है। तो जाइए वरना लेट हो जाएगी, जाओ। इधर जो सम्राट होता है वो जल्दी से खड़ा होता है और जाता है अपनी बाइक पे बैठ जाता है और अदिति की तरफ देखता है और बाहें में हाथ हिलाता है और कहता है,
कल मिलते हैं हाँ, ट्रिप पे कल हाँ, बाय। बोले जो अदिति है वो भी मुस्कुराते हुए बाय कहती है। तो जो सम्राट है वो भी पीछे मुड़कर एक बार और देखता है और बाय करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो अदिति थी उसने समायरा की कार को नहीं देखा था। समायरा की कार थोड़ी दूरी पे खड़ी थी इसलिए वो अदिति को नहीं दिखाई दी थी। इधर जो अदिति है वो घर के अंदर जाने लगती है। वो रोड पे खड़ी हुई थी और वो अब घर के अंदर जाने लगती है। इधर वो घर के अंदर जाने के लिए उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे तभी तभी उसके हाथ पे एक तेज पकड़ उसे महसूस होती है। इधर वो तुरंत ही पीछे पलट कर देखती है तो वो समायरा थी। इधर जो समायरा है वो अदिति को बहुत ही गुस्से से देख रही थी। इधर जो अदिति है वो समायरा को इस टाइम देखकर थोड़ी सी शॉक्ड हो गई थी। इधर अदिति कहती है, आप यहाँ मिस समायरा सिंघानिया, आप यहाँ क्या करी इतनी रात को? इधर समायरा कहती है, तुम उस सम्राट के साथ क्या करी थी भाई? और वो तुम्हें आई लव यू क्यों कह रहा था और वो रोज क्यों दे रहा था तुम्हें? इधर अदिति कहती है, क्या क्या कहा आपने? इधर समायरा कहती है, वो सम्राट, तुम जानती हो ना वो कैसा लड़का है? कितनी बार तंग किया है उसने, कार्तिक को कितना मारा था उसने और तुम्हें कितनी बार छेड़ा है उसने। और आज वो तुम्हें रोज दे रहा था और तुम खिलखिलाकर उसे देखकर हंस रही थी। क्या था वो? तुम्हारा भी चक्कर चल रहा है? तुम्हारा उसका चक्कर चल रहा है? हाँ, सच बोलना दीदी, चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा और उसका? हाँ, क्यों चलेगा भी क्यों नहीं? वो तुम्हारे जीजा जी के दोस्त का लड़का है ना? हाँ, चलेगा क्यों नहीं? बोलो। इतना कहकर वो अदिति की तरफ देख रही थी। इधर जो अदिति है वो सबसे पहले अपना हाथ छुड़ाती है समायरा से और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए देखती है समायरा की तरफ और कहती है, आपने मुझे क्या अपनी तरह समझ के रखा है मिस समायरा सिंघानी? और आप मुझ पे इतने घटिया इल्जाम लगा कैसे सकती हैं? आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाएं। समझिए आप। इतना कहकर जो अदिति होती है वो अंदर जाने लगती बट जो समायरा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। अदिति कहती है, बट मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप इस ये गंदी और घटिया सोचना अपने पास रखिए और जब साफ हो जाए ना आपकी सोच तब बात करना आके आप मुझसे। इतना फिर वो फिर से जाने लगती है बट जो समारोह होती है उसका हाथ अगेन पकड़ लेती है और कहती है, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है और मैं कह रही हूँ ना अगली बार से सम्राट से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? इधर जो अदिति होती है वो एक आईब्रो ऊपर करते हुए अपने हाथ को फोल्ड करते हुए देखती है समायरा की तरफ अपनी गर्दन उठाते हुए और कहती है, ऐसा क्यों? मेरी मर्जी, मेरा मन, मैं जिससे भी मिलूं। आप कौन होती है मुझ पे इतने सारी लिमिट्स लगाने वाली? हु द हेल आर यू? और आपने ही कहा था ना कि हम सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय हैं। आप मेरी बॉस हैं, मैं आपकी एम्प्लॉय, तो वहीं तक ही रिश्ता रखते हैं। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अगली बार से ना आपने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा मुझसे मारा सिंघानी। आप होंगी मेरी बॉस बट ये मत बोलिए कि वहाँ आप सिर्फ मेरी बॉस हैं। यहाँ हम ओहदे और पद में, पोजीशन और पैसे में, दोनों में बराबर हैं, समझिए आप? तो अपना ही ना एटीट्यूड अपने पास रखिए। और मैं मिलूंगी सम्राट से, 1000 बार मिलूंगी, बार बार मिलूंगी, समझिए आप? और ना अगली बार से मेरा हाथ पकड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए आप? बहुत भाग चुकी मैं आपके पीछे और बहुत भगा चुकी आप, समझी? इतना कहकर वो सीधे सीधे अंदर चली जाती है। तो जो समायरा है वो भी उसके पीछे पीछे आती है और अचानक से उसके सामने आ जाती है और कहती है, तुम मेरे मना करने के बावजूद भी तुम सम्राट से मिलोगी, ये जानते हुए कि वो तुम्हें पसंद करता है और प्रपोज भी किया उसी ने अभी तुम्हें, और उसके साथ तुम बाइक पे करके आ रही थी। क्या करने गई थी तुम उस पे बाइक पे, बताओ उसके साथ क्या करने गई थी तुम? इधर अदिति कहती है, मैं इसका आंसर आपको क्यों दूँ? क्यों तुम इस समायरा सिंघानिया? इतना कि वो अगेन अपने हाथों को फोल्ड कर लेती है और देख रही थी समायरा की तरफ। इधर समायरा कहती, मुझे नहीं पता बट मुझे आंसर चाहिए इसका, समझी? तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती और सम्राट से दूर होगी। मुझे तो फिक्र है तुम्हारी, फिक्र, और आपको रहने दीजिए। और मैं आपकी कोई गुड़िया नहीं हूँ,
समझिए आप कि आपके इशारों पे चलूँगी। मेरी लाइफ में मेरे रूल्स हैं और मैं सम्राट के साथ मिलूँगी, 1000 बार मिलूँगी और जा रही हूँ कल ट्रिप पे उसी के साथ, और आप मुझे नहीं रोक पाएँगी। और 2 दिन की ट्रिप है मिस समायरा सिंघानिया, 2 दिन की। रोक पाइएगा तो रोक लीजिएगा। इतना कहकर वो गुस्से से देखती है समायरा की तरफ और वहाँ से सीधे अनन्या के घर की तरफ चली जाती है, बट एक बार पीछे पलट कर देखती है समायरा की तरफ और अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, अगली बार से ना ये घटिया इंसान अपने पास रखना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, समझिए आप। इतना कहकर वो फिर से अब अंदर चली जाती है, बिल्कुल अंदर। इधर जो समायरा थी वो बस उसे अंदर जाते हुए देखती है। पहले वो तो सोच रही थी कि प्यार का इजहार करेगी, बट यहाँ अदिति ने ही उसे 4 बातें सुना दी थी। गलती यहाँ पे थोड़ी सी समायरा की भी थी, उसे अदिति पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए थे। पर कहते हैं ना कि जब हक जताने पे आते हैं तो सुध बुध खो बैठते हैं। जस्ट सेम समायरा भी खो चुकी थी। इधर जो समायरा होती है वो देखती है अनन्या के घर की तरफ और कहती है, गलती भी खुद करे और चिल्लाए भी खुद। खुद कहती कि मुझसे प्यार है, फिर सम्राट उसके पास क्या कर रहा था और उसे प्रपोज क्यों कर रहा था। गलती खुद की नहीं देंगी, गलती मेरी दे रही है, और ऊपर से कुछ कह दो तो चिल्ला मुझ पे अलग रही है लड़की। कहाँ प्रपोज करने आई थी और कहाँ लड़ाई कर बैठी है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ। कल तुम ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी सम्राट के साथ जाने के लिए, तुमने मुझसे कहा ना। अब रुको, मिलते हैं ट्रिप पे अच्छे से, वही मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूँगी। इतना कहकर जो समायरा होती है वो जाती है अपने कार की तरफ और बैठती है और सीधे कार को स्टार्ट करती है और ले जाती है डॉक्टर दिया के हॉस्पिटल की तरफ। इधर दूसरी तरफ जो अदिति थी वो बैठी हुई थी डाइनिंग टेबल पे। इधर कार्तिक भी बैठा हुआ था और अनन्या की मम्मी भी। इधर अदिति कहती है, वो आंटी जी आप बता रही थी ना कि परी जी का एक्सीडेंट, मतलब आप उस दिन बताते बताते रुक गई थी और फिर डॉक्टर दिया दीदी आ गई थी, इसलिए आप बात नहीं पूरी कर पाई थी। इधर अनन्या की मम्मी कहती है, बेटा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, समायरा और सब लोग तो परी का एक्सीडेंट हो गया था जब वो खाई से लटक रही थी तब पहुँचे थे। उधर जैसे ही परी ये सुनती है, एक बार के लिए उसके माइंड में कुछ किक जैसी जाती है। उधर वो थोड़ा हड़बड़ा कर कहती है, मतलब आंटी जी। इधर अनन्या की मम्मी कहती है, बेटा उसकी कार। इधर अदिति कहती है, क्या मैं कार की फ़ोटो देख सकती हूँ आंटी जी। उधर अनन्या की मम्मी कहती है, बेटा वो कार की फ़ोटो थी मेरे पास, वो ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था तो खींची थी बहुत लोगों ने कार की पिक, तो मेरे पास भी थी, न्यूज़पेपर में भी आई थी तो मेरे पास थी पिक। पर पता नहीं लगता है पुराने वाले फ़ोन में होगी, पर जैसे ही बेटा मैं ढूंढ पाऊँगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे नंबर पे सेंड कर दूँगी, ठीक है। इधर अदिति कहती है, हाँ हाँ ठीक है। वैसे कार्तिक तुम्हारा बैग पैक हो गया। कार्तिक कहता है, हाँ मेरा बैग पैक हो गया और सारा सामान पैक हो गया। अदिति कल ऑफिस नहीं चलते हैं ना, कल थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर शाम 6 बजे कॉलेज चलते हैं। इधर अदिति कहती है, यू आर राइट, कल ऑफिस नहीं जाते हैं, कल हम यहीं से सीधे कॉलेज की तरफ निकल जाएंगे, है ना आंटी। अनन्या की मम्मी कहती है, बिल्कुल बेटा। अब चलो मेरा खाना तो हो गया है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। उधर अदिति कहती है, मेरा भी हो गया। कार्तिक कहते हैं, मेरा भी हो गया, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर जो तीनों लोग होते हैं वो अपने बेडरूम की तरफ चले जाता है। उधर जो अदिति है वो जाती है, सीधे लेट जाती है बेड पे और कहती है, खुद तो 10-10 लड़कियों के साथ सोकर आई है और ऊपर से मुझ पे इतनी घटिया इल्ज़ाम लगा रही है। कितनी घटिया सोच है इनकी। और ये इतनी रात को यहाँ कर क्या रही थी। मुझे कहा कि मेरा चक्कर सम्राट के साथ चल रहा है। इन्हें ये हक दिया किसने कि ये मुझ पे इतने घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाए। आज के बाद से अगर इन्होंने कुछ बोला ना तो इनका मुंह तोड़ दूंगी पकड़ के। हक या रिश्ता हमारे बीच कोई भी नहीं है, पर हर बार हक जताने आ जाती है ये, हर बार ना। कहकर वो अपने आंसू को थोड़ा सा पोंछती है और पिलो को अच्छे से हक करती है और ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है और थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है। दूसरी तरफ जो
समारा थी वो बैठी हुई थी डॉक्टर दिया के सामने, और वीडियो कॉल पे अनन्या थी। और अनन्या भाई क्या देख रही थी डॉक्टर दिया को, क्या देख रही थी। उसे तो समारा सामने बैठी हुई थी, उससे कोई मतलब ही नहीं। वो बस वीडियो कॉल पे डॉक्टर दिया को देखे जा रही थी। इधर समारा कहती, वो डॉक्टर दिया मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इधर डॉक्टर दिया कहती है, बोलो। इधर समारा कहती है, वो डॉक्टर दिया मैं अदिति से प्यार करती हूँ और मैं इजहार भी करना चाहती हूँ। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो शॉक्ड होकर देखती है समायरा की तरफ और कहती है, आर यू सीरियस, मतलब तुम सच में शादी करना चाहती हो अदिति से। इधर समायरा कहती है, शादी नहीं मतलब प्रपोज करना है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, मतलब तुम प्यार तो करती हो ना उससे, कि अटैचमेंट है बस तुम्हारा। इधर समायरा कहती है, प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा, बट अभी लगता है मैंने एक गलती कर दी। डॉक्टर दिया कहती है, कैसी गलती। इधर जो समायरा थी वो सारी बात बताती है डॉक्टर दिया को। इधर ये बात अनन्या भी सुन रही थी। इधर अनन्या कहती है, यही होता है दिया, जब लंगूर के हाथ में अंगूर लगता है ना तो वो लंगूर ना पागल हो जाता है। और जस्ट सेम समायरा हो गई है। समायरा लंगूर है और अदिति अंगूर है। वो सन के हस्बैंड वाली स्टोरी सुनी है ना तुमने, डॉक्टर दिया। इधर जो डॉक्टर दिया होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर अनन्या कहती है, वही है ये। एक तो इतनी प्यारी परी की तरह एक लड़की मिली है, उस पर भी इतना शक। तुमने अपनी हरकतें देखी है, 10-10 लड़कियों, 20-20 लड़कियों, 30-30 लड़कियों के साथ सोई हो, तब तो उसने बेचारी ने कुछ नहीं कहा, और वो 18 साल की है। और तुम तो हर जगह पे मुंह मार के आई हो। हाँ, फिर इतने ज़्यादा नखरे, कम से कम अपने में तो झांक कर देख लिया होता समायरा। तो जो समायरा वो गुस्से से देखती है अनन्या की तरफ, तो जो अनन्या होती है वो दूसरी तरफ फेस कर लेती है और कहती है, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं। इधर डॉक्टर दिया देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, चुप, मत भी बोलना, कुछ भी बोलना। इतना कहकर वो देखती है समायरा की तरफ और कहती है, समायरा तुम्हें ऐसे तरीके से अदिति से नहीं कहना चाहिए था। तुम अपनी गलती मानो और उसे सॉरी बोलना जाके कल। इधर समायरा कहती है, ओके डॉक्टर दिया, पर मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे क्या करूँ उससे प्रपोज। इधर डॉक्टर दिया कहती, पहले तो हमें उसी के साथ जाना होगा ट्रिप पे। इधर समायरा कहती है, हाँ वो तो रेडी है, मतलब हम तीनों के लिए ट्रिप मैंने पूरी रेडी कर रखी है, हम तीनों लोग भी जा रहे हैं, ये तो पहले से ही कन्फर्म है। इधर डॉक्टर दिया कहती, ये तो और भी अच्छी बात है, तो मुझे कल कितने बजे आना है। समायरा कहती है, तो हमें कल 6 बजे कॉलेज में मिलना है, पेरिस सनसाइन कॉलेज। इधर डॉक्टर दिया कहती है, जानती हूँ मैं, फिर मिलते हैं कल। और अनन्या तुम आ जाओगी ना। इतना कहकर देखती है डॉक्टर दिया अनन्या की तरफ फ़ोन में। इधर अनन्या कहती, आप बुलाएं और हम ना आए, अरे हम तो मजे जा रहे हैं आपके पास आने के लिए। उधर जैसे ही डॉक्टर दिया ये सुनती है, इधर समायरा भी सुनती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वीडियो कॉल कट कर देती है और देखती है समायरा की तरफ और कहती है, ठीक है समायरा, मेरा भी घर जाने का टाइम हो गया और बैग भी पैक करना है, तो कल मिलते हैं कॉलेज में, ठीक है। और गुस्सा मत किया करो, अदिति को जो भी समझाना प्यार से समझाना, ठीक है। इधर जो समायरा होती है ना, हाँ मैं सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो भी अपने घर चली जाती है। इधर जो अनन्या थी वो भाई जो बेड पे लोट रही थी, इतना ज़्यादा मुस्कुरा मुस्कुरा के जो वो लोट रही थी पूरे बेड पे। और इधर वो अपने हाथ और पैरों को चलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हो ओहो, अब जाऊंगी मैं ऋषिकेश ट्रिप पे, एक ही टेंट में, एक ही सीट पे बैठूंगी जाके डॉक्टर दिया के साथ और उनके इंजेक्शन से खेलूंगी। वो मेरी स्टूडेंट बनेंगी, मैं उनकी टीचर, मैं उनकी स्टूडेंट बनूंगी, वो मेरी टीचर। कभी मैं टीचर बनूंगी, कभी वो स्टूडेंट। ओहो कितना मजा आएगा। इतना कहकर भाई वो जो पिल्लो को अपने सीने से लगाती है और उसे 2-3 बार पिल्लो को किस करती है और कल मॉर्निंग की फ़्लाइट की टिकट को फिर बुक करती है। मतलब उसकी टिकट बुक हो जाता है और फिर वो सो जाती है। इधर जो समायरा है उसे भी नींद नहीं आ रही थी, पर थोड़ी देर के बाद वो भी सो जाता है। ऐसे ही इंतज़ार के साथ ये रात गुजर जाती है। इधर जो समायरा है वो सुबह उठती है, जल्दी से अपनी पैकिंग करती है। इधर डॉक्टर दिया भी सुबह ही अपनी पैकिंग करती है।
इधर जो अनन्या थी उसकी फ्लाइट भी देहरादून में लैंड करती है। इधर वो देहरादून से सीधे ऋषिकेश आती है और अपने फ्लैट की तरफ चली जाती है। इधर वो फ्लैट में जाके सारे कपड़े पैक करती है। कपड़े पैक करते करते उसे दोपहर के 2 बज चुके थे। तो जो समायरा है वो ऑफिस में कुछ काम कर रही थी और वो देखती है कि आज अदिति और कार्तिक दोनों लोग नहीं आए। जो वो समझ जाती है कि दोनों लोग पैकिंग कर रहे होंगे ट्रिप पे जाने की। और इतना सोचते हुए जो समायरा वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें इस ट्रिप पे बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा अदिति। मैं अपने प्यार का इजहार करने वाली हूँ। इस बार अपनी उम्र के फासलों को दूर रखूंगी तुमसे और तुम्हें बताऊंगी कि प्यार उम्र को देख कर नहीं होता है। गलती मेरी थी, मैं ही नहीं मान रही थी ये सब, बट अब मानूंगी और अपने प्यार का इजहार तुमसे करूंगी। इतना कहकर जो समारोह थी मुस्कुराकर अपना काम करने लग जाती है। जो अदिति थी और कार्तिक, ये लोग अपने बैग में खाना और थोड़ा बहुत फास्ट फूड और स्नैक्स भर रहे थे। उधर कार्तिक कहते, भर लो दीदी, पता है खाने को मिला या ना मिला, ये कॉलेज वाले कुछ भी नहीं देंगे हम लोगों को खाने के लिए, जल्दी से भर लो। इधर अदिति कहती, हाँ भर ही लिया मैंने, स्नैक्स चना पापड़ी और भागरवड़ी समोसा सब रख लिया, आराम से बस में बैठ कर खाएंगे। इधर कार्तिक कहता, बिल्कुल। इतना कहकर दोनों लोग स्माइल करते हो और भी जो कुछ भी सामान था लाइक टूथब्रश टॉवल बॉडी वॉश मॉइस्चराइजर एंड सारी चीज़ें वो लोग रखते हैं। इधर ऐसे ही टाइम बीत जाता है। अब शाम के 5:30 बज रहे थे। इधर जो अदिति और कार्तिक होते हैं वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। अदिति ने आज मिनी स्कर्ट और टॉप पहन रखा था जिसमें वो बल्ला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी मिल्क जैसी वाइट स्किन, ऊपर से उसके पिंक लिप्स और ब्लू आइज और लंबे काले घने बाल, माइंड ब्लोइंग। और ऊपर से आज उसकी लेग्स विजिबल हो रही थी। बहुत ही प्यारा मिनी स्कर्ट था, इतना प्यारा और इतना जच रहा था अदिति पे कि जो कॉलेज के सारे लड़के होते हैं ना, वो अदिति को ही देख रहे थे। इतनी प्यारी अदिति लग रही थी उस टॉप और मिनी स्कर्ट में। इधर जो कार्तिक होते वो सारे लड़कों की तरफ देखते हुए कहता, इधर इधर इधर। अदिति कहती है, क्या है? कार्तिक कहते, लो देख तेरी तरफ सब देख रहे, मैंने कहा था नहीं मिनी स्कर्ट रहने दो पहनने को, एक बार और पहन के आई थी और लड़के तुझे ही देख रहे थे। इधर अदिति कहती है, तो मैं इनके चक्कर में पहनना बंद कर दूँ? हाँ, पहली ट्रिप पे ही तो पहनने को मिलता है और फिर घर में मैं पहन नहीं सकती जीजू की वजह से, और तुम मुझ पे अलग से चिल्ला रहे हो। इधर कार्तिक कहते, अच्छा अच्छा नहीं चिल्ला रहा, चल जल्दी। बट सच में मिनी स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए था तुझे। इधर अदिति थोड़ा गुस्से में देखती है और कहती है, अपने काम से काम रखा करो, समझे? चुपचाप ये बैग्स पकड़ो और ले चलो बस के अंदर। इतना कहकर जो अदिति होती है अपना बैग उठाती है और जाती है बस के पास और लाइन में खड़ी हो जाती है। इधर जो कार्तिक था वो भी लाइन में खड़ा हो जाता है अपने बैग्स को लेकर। इधर एक एक बच्चा काउंट किया जाता है और फिर उन्हें बस के अंदर भेजा जाता है। इधर जो अदिति है वो जाती है, अपना बैग रखती है और बैठ जाती है विंडो साइड। इधर जो कार्तिक था वो जाता है और सीधे आगे वाली सीट पे बैठ जाता है जाकर। इधर जो बच्चे होते हैं थोड़े से वो भी आकर बैठ जाते हैं बस पे। इधर जो एक टीचर होती है वो आती है बीच में और कहती है, देखो बच्चों, बस के अंदर ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं है और जैसा कि तुम्हें बताया गया था कि ये ट्रिप सिर्फ पूरे ऋषिकेश के लिए ही है, समझे तुम लोग? और हम लोग कोई होटल में नहीं रहने वाले, हमें टेंट लगा कर रहना होगा, मतलब कैंपिंग करनी होगी, वही हमें अपने आप से खाना बनाना होगा। तुम लोग जानते हो कि बिना किसी गैस और सिलेंडर के सिर्फ आग जलाकर खाना बनाना। तो जो सारे बच्चे होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं, वो हाँ में सिर हिलाते हैं और वो नहीं होता है चिल्लाना, ऐसे चिल्लाते हैं। इधर जो टीचर होती है अपने कान पे हाथ रख लेती है और कहती, साइलेंट एवरीवन, साइलेंट। इधर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो शांत हो जाते हैं। इधर जो टीचर होती है वो चली जाती है अपनी टीचर्स वाली बस में। इधर जो अदिति है वो देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, कार्तिक अभी बस स्टार्ट नहीं होने वाली, एक काम करते हैं हम दोनों लोग बॉटल में पानी भर के ले आते हैं। उधर कार्तिक कहते, हाँ यार पानी तो भूल गए, अब पानी प्यास लगी तो चल चल चल। इतना कहकर जो
कार्तिक और अदिति और कुछ और भी बच्चे होते हैं, वो अपनी वाटर बॉटल लेकर जाते हैं कॉलेज के अंदर। उधर वो पानी भरने लगता है। इधर जो अदिति, कार्तिक और कुछ बच्चे होते हैं वो पानी भर रहे थे। इधर उसी बस के सामने एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज रुकती है आकर। इधर उस मर्सिडीज में से अनन्या और समायरा उतरते हैं। इधर अनन्या ने बहुत ही प्यारा सा कार्गो और टी शर्ट पहन रखी थी, आंखों में चश्मे थे और हाथों में घड़ी। इधर अनन्या देखती है समायरा की तरफ और कहती है, तुम पता कैसे लगाओगी कि कौन से बस में है अदिति? इधर समायरा कहती है, वो मेरी चुटकियों का खेल है। वैसे अभी डॉक्टर दिया नहीं है ये अनन्या। अनन्या कहती है, अभी अभी मेरी बात हुई थी उनसे, कह रही है बस 2 मिनट में पहुंच रही है कॉलेज। इतना कहकर जो भाई अनन्या होती है वो क्या शर्माती है, क्या शर्माती है वो। इधर समायरा कहती है, तो चलो बैग उठा के रखो चलकर। 1 मिनट, ये 7 नंबर वाली बस है ना, इसी में है अदिति और कार्तिक। इधर जैसे ही अनन्या कार्तिक का नाम सुनती है, उसके जो चेहरे पे स्माइल और शर्माना था वो तुरंत गायब हो जाता है और कहती है, मैं उस छछूंदर के साथ नहीं जाने वाली ट्रिप पे। इधर समायरा कहती है, तो मत जाओ, डॉक्टर दिया तो मेरे साथ चल रही है, ट्रिप पे आना पसंद करो तो अपने भाई के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें। इधर अनन्या कहती, सिर्फ 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 डॉक्टर दिया की वजह से एडजस्ट कर रही हूँ उस छछूंदर के साथ, वरना नहीं करती मैं, ठीक है। इधर समायरा कहती, ठीक है, अब चलो अंदर। इतना कहकर जो समायरा और अनन्या होते वो जा ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक दूसरी कार रुकती है। इधर जो वो कार होती है पहले पार्किंग एरिया में लग जाती है। इधर जो अनन्या थी उसी कार की तरफ देख रही थी। इधर उस कार का दरवाजा खुलता है, इधर उसमें से एक कुर्ती पहने हुए और जींस पहने हुए एक लड़की उतरती है। बाय गॉड, क्या सुंदर लड़की थी वो। परफेक्ट बॉडी शेप, परफेक्ट आईज, परफेक्ट लिप्स, परफेक्ट कॉलर। इधर जो अनन्या उसी लड़की की तरफ देख रही थी, क्योंकि ये और कोई नहीं, डॉक्टर दिया थी। डॉक्टर की ड्रेस में देखना और अलग ड्रेस में देखना अंतर होता है इसमें। इसलिए जो अनन्या थी वो बस डॉक्टर दिया को देखे जा रही थी। इधर उसके मुंह से थोड़ी सी सीटी निकल जाती है। उधर जो समारा बस की तरफ जा रही थी वो देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, तुम्हें शोभा देता है सीटी मारना, बच्चे हैं यहाँ पे। इधर अनन्या कहती है, अरे तुम अपने काम से काम रखो ना, मुझे अपना काम करने दो। इतना कि वो मुस्कुराती हुई जाती है डॉक्टर दिया की तरफ और कहती है, ओहो हो, कहाँ से सवर के चली ये गाड़ी, चलो हम लोग एक सीट पे बैठेंगे। इधर डॉक्टर दिया कहती, ओ हेलो अनन्या, मैं कोई तुम्हारे साथ नहीं बैठने वाली, और हटो साइड से। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या के सामने से ही निकल जाती है। इधर जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया की, हाँ हाँ, बैग को देखती है। बैग क्या, वो किसी और चीज़ को देख रही थी मटकते हुए। उधर जो अनन्या होती है वो बस देख रही थी जब तक डॉक्टर दिया बस में नहीं चढ़ जाती है, बस नंबर 7 में चढ़ नहीं जाती है, तब तक वो देखती रहती है डॉक्टर दिया को। इधर वो भी जाती है तो देखती है डॉक्टर दिया विंडो वाली सीट पे बैठी हुई। इधर वो भी बैठ जाती है जस्ट उसी सीट पे डॉक्टर दिया के पास और कहती है, बच के दिखाओ। देखो मैंने कहा था मैं तुम्हारे पास बैठूंगी डॉक्टर दिया, तो मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। इतना एकदम बड़ी स्माइल करते हुए देखती है डॉक्टर दिया की तरफ। बट जो डॉक्टर दिया होती है वो अब देखने लगती है बस से बाहर। इधर जो समारा थी वो बैठ जाती है आकर अदिति की सीट पे। उसे ये नहीं पता था कि ये अदिति की सीट है। वो बस खाली सीट को देखकर बैठ गई थी, क्योंकि हर एक सीट पे एक ना एक इंसान बैठा हुआ था। कहीं पे भी 2 चेयर खाली नहीं थी, सिर्फ अदिति वाली सीट पे 2 चेयर खाली थी। उधर जो समारा वो वहीं पे बैठी हुई थी, तभी वो देखती कि सामने से सम्राट अपना बैग लेते हुए जस्ट उसी की पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है आकर। जैसे ही सम्राट वहां पे बैठा था, जो उस चेयर पे एक लड़का बैठा था वो वहां से उठकर पीछे चला जाता है। तो जो सम्राट था वो दूसरी वाली चेयर पे अपना बैग रख देता है और आराम से अपने कान में हेडफोन लगाता है और बाहर देखने लगता है। जो समारा है वो कुछ देर तक देखती है सम्राट को, बट वो अब देखना बंद कर देती है और देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, ये कार्तिक और अदिति दिखाई नहीं दे रहे बस में। अनन्या कहती है, अरे आ रहे होंगे यार, मैंने मम्मा से पूछा नहीं कि कब निकले थे, निकल गए होंगे, आ रहे होंगे, डोंट वरी, जाएगी तो इसी बस में।
इतना कहकर वो मुस्कुराती है। इधर जो समारा थी वो बस अदिति का वेट कर रही थी। इधर जो अदिति और कार्तिक है वो दोनों लोग अपनी बॉटल को हिलाते हुए बस में चढ़ते हैं। उधर जैसे ही समारा की नज़र जाती है सामने आ रही अदिति पे, उधर उसकी नज़र थम से जाती है। वो नीचे से देखती है वो ऊपर तक अदिति को। अदिति ने मिनी स्कर्ट पहन रखा था, उसकी लेग्स विजिबल थी, उसकी आर्म्स विजिबल थी। इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी अदिति उसमें, बाय गॉड। और समायरा की नज़र ही जाती है अदिति के लिप्स पे। उधर जो समायरा थी वो एक टक देखे जा रही थी अदिति को, तो जो अदिति है उसकी भी नज़र पड़ जाती है समायरा पे। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। लाइक कर देना, ओके।